एसएससी स्कैम 2025। तुम धरना क्यों नहीं दे सकते हैं? पुलिस देखिए बल प्रयोग कर रही है अब जो है कि हमने कहा कि 24 तारीख वाले पेपर में के सवाल 25 में रिपीट हुए 60-70%, तो वो बोले ये तो अच्छी बात है। रेलवे की पिछले 5 साल से कोई भर्ती नहीं है कि 10% लोगों के साथ गलत हुआ है, हमें पता है। आखिर है क्या ये 2025 का एसएससी स्कैम? क्यों टीचर और स्टूडेंट मिलकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं? और क्या है ये एसएससी सीजीएल कंट्रोवर्सी? और क्या सीजीएल का एग्जाम होगा या रिजल्ट कब आएगा? आइए जानते हैं इस वीडियो में। आइए शुरुआत से शुरू करते हैं। पहले एसएससी के सारे एग्जाम टीसीएस कंडक्ट करवाता था, लेकिन 2025 में एसएससी ने ये जिम्मा टीसीएस से हटाकर एडिक्विटी को दे दिया है। तो स्टूडेंट्स और टीचर क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं? मेरे बताने से पहले आप एक बार इस वीडियो को देख लीजिए। बीच में जो सिस्टम है बिल्कुल रुक रहा था। 1 नंबर का बकवास सिस्टम है, मतलब पेपर की पूरी एसएससी हो गई। सर टेक्निकल ग्लिचेस हो जाते हैं, बट सेकंड्स में के लिए, मिनट्स के लिए होते हैं। 5-5, 6-6 मिनट तक सर सिस्टम हो रहा, बच्चा क्या अटेम्प्ट कर लेगा? 4-5 बार कम से कम बीच में जो हैंग हुआ है सिस्टम, और पूरे पेपर की एसएससी हो गई। सिस्टम की काफ़ी खराबी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी जो वर्तमान कंपनी इसको क्या आपके सिस्टम ठीक से नहीं चल पा रहे हैं। आप बीच पेपर के अंदर में अगर पेपर रुक जा रहा है, समझिए आपके बच्चा क्या मतलब मेंटल स्थिति में आ जाएगा। अगर एजेंसी ढंग से एग्जाम नहीं करा पा रही तो बच्चों की नॉलेज का वो कैसे आइडेंटिफाई कर पाएगी? मान लो किसी सेंटर पे 5-5, 6-6 मिनट तक सिस्टम ऑफ रहा, किसी जगह सिस्टम स्मूथ काम कर रहा, तो ये तो पार्शलिटी होगी ना उन बच्चों के साथ जो पढ़ के आए हैं। 1 मिनट में सर कई क्वेश्चन इफेक्ट होते हैं, और 5 से 10 मिनट में तो मान लो बच्चों को एक सेक्शन पूरा ही खराब हो जाएगा। तो बहुत बेकार सिस्टम है। और टेक्निकल ग्लिचेस वेंडर को लेकर काफ़ी लोग की नाराजगी, तो आपकी क्या फाइनली राय है? टीसीएस बेटर है कि ये जो चाहे वर्तमान में वो बेटर है? सर पेपर कंडक्ट कराने के चक्कर में तो टीसीएस इससे बेस्ट, बहुत ज़्यादा बेस्ट था। अगर देखा जाए कि इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से या जितना भी सर्वर वगैरह जो चीज़ें हैं लेकर के, टीसीएस का कोई कंपैरिजन नहीं है इन चीज़ों के अंदर। आपने सुन ही लिया होगा, स्टूडेंट बहुत सारे रीजंस की वजह से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। एग्ज़ाम सेंटर्स का बहुत दूर आना, इवन फॉर फीमेल्स, सभी के लिए एग्ज़ाम सेंटर 500 किलोमीटर से दूर ही आ रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर इशूज़, रूरल एरियाज में लोगों के सेंटर दिए जा रहे हैं, ऐसी जगह खेतों में जहां कोई जाता तक नहीं, वहां पर लोगों के सेंटर दिए जा रहे हैं। मिसबिहेविंग ऑफ स्टाफ, कैंसलेशन ऑफ एग्ज़ाम। एक तो आपको 500 किलोमीटर दूर सेंटर दिया जा रहा है अपने घर से, और वहाँ जाने के बाद वो भी कुछ ही घंटों पहले आपको ये पता चलता है कि आज आपका एग्ज़ाम ही नहीं है। इतनी दूर से आए हुए स्टूडेंट्स को अगर आपको एग्ज़ाम भी देने दिया जाता है तो आपको पता चलता है कि आपका माउस ही काम नहीं कर रहा, आपका कीबोर्ड ही काम नहीं कर रहा, और अगर आपका हार्डवेयर भी काम करता है तो आपका सर्वर ही डाउन आएगा। आस्किंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इन ह्यूज अमाउंट। सारे शिफ्ट में एक से ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। एग्ज़ाम में कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, इसलिए टीचर्स और स्टूडेंट्स मिलकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, दिस इज़ नॉट एंगर, इट इज़ द वॉइस ऑफ राइट्स। मुझे नहीं पता वाई मीडिया इज़ नॉट कवरिंग दिस। कोई भी चैनल इस न्यूज़ को कवर क्यों नहीं कर रहा, पर किसी ना किसी को तो इस टॉपिक पर बात करनी पड़ेगी। गाइज लिटरली आई एम नॉट अ यूट्यूबर, आई एम नॉट अ कंटेंट क्रिएटर। मैं यूट्यूब पर वीडियोज़ ही नहीं बनाती हूँ, बट टुडे आई एम मेकिंग दिस वीडियो ओनली फॉर माई सेल्फ, ओनली फॉर दोज एस्पिरेंट्स हु आर एसएससी एस्पिरेंट्स, फॉर द स्टूडेंट्स हु आर प्रोटेस्टिंग विद द टीचर्स। देखिए किस तरीके से प्रशासन डिपेंड करती हुई, क्योंकि उनका मानना है कि हम लोग इस लायक नहीं हैं कि हम लोग बच्चों की आवाज उठा सकें। सब लोग आके घसीट के लेके जा रहे हैं। पूरी कोशिश की कि हम लोग जाके डीओपीटी तक जब देश में 5 बजे के बाद सुनवाई हो सकती है, तुम धरना क्यों नहीं दे सकते हैं? पुलिस मेरा इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य सिर्फ यही है कि स्टूडेंट्स को न्याय मिले। वो टीचर्स हमारे लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो हमें पढ़ाकर दिन रात मेहनत करते हैं, उनके साथ इतना गंदा व्यवहार हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। यह सब बर्दाश्त के बाहर है। हम स्टूडेंट्स चाहते क्या हैं? हम चाहते हैं कि एक ट्रांसपेरेंसी हो एग्ज़ाम में इक्वलिटी हो, एग्ज़ाम्स की एक फेयर प्रोसेस हो, और एग्ज़ाम्स के सेंटर इतने दूर ना किए जाएं। एक मिडिल क्लास स्टूडेंट जब एग्ज़ाम देने जाता है तो उसको अपनी फाइनेंशियल कंडीशन भी देखनी होती है। 500 किलोमीटर दूर जाकर
5,000 रुपये खर्च कर पता चले कि एग्ज़ाम नहीं होने वाला है तो कैसा लगेगा। जब तक ये सिस्टम चेंज नहीं होगा तब तक हम लड़ते रहेंगे। अगर आप ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं तो आप या तो स्टूडेंट हैं या तो इस सिस्टम का कोई ना कोई पार्ट हैं। तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं अब एसएससी से रिलेटेड वीडियो और प्रोटेस्ट से रिलेटेड वीडियो इस चैनल पर डालती रहूँगी। जैसा आपने थंबनेल में देखा, क्या एसएससी के एग्ज़ाम्स कैंसिल हो सकते हैं, पोस्टपोन हो सकते हैं? तो अभी इसका आंसर है नहीं। दोस्तों, मैं कोई इमेजिनरी बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि 31 जुलाई के प्रोटेस्ट में कुछ टीचर्स ने एसएससी के चेयरमैन से जब पूछा कि क्या सीजीएल 2025 पोस्टपोन होगा, इस दे फाइनली आंसर कि कोई भी एग्ज़ाम पोस्टपोन नहीं होने वाला है। तो हमने टेक्निकल इश्यूज़ के बारे में बताया। एसएससी के चेयरमैन ने बोला कि उससे कई ज़्यादा उन्हें इसके बारे में पता है। तो टीचर्स ने पूछा कि एसएससी सिलेक्शन पोस्ट का एग्ज़ाम कैंसिल होना चाहिए क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के साथ अनफेयर हुआ है। तो उन्होंने कहा कि कुछ बच्चों के साथ गलत हुआ है तो हम सारे पेपर कैंसिल नहीं कर सकते। सीपीयू के रिज़ल्ट के बारे में बताया कि सीपीयू का रिज़ल्ट काफ़ी जल्दी आने वाला है, लेकिन कोई भी डेट मेंशन नहीं की गई और एग्ज़ाम्स टीसीएस नहीं एडिक्विटी ही कंडक्ट करवाएगी। जाहिर सी बात है कि टीचर्स और स्टूडेंट दोनों ही इस आंसर से बिल्कुल भी खुश नहीं हैं। टीचर्स एंड स्टूडेंट्स आर नॉट satisfied with the answer. Teachers said even not a single positive outcome is there. Thanks for watching.